वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इन टुडेज क्लास। ओके, और इससे पहले हमने बीपीटी डिस्कस कर लिए है एंड आफ्टर दैट कन्वर्स भी डिस्कस कर लिए है उसका। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये दो थ्योरम्स जो थे उन्हीं के बेस पर आपका ये एक्सरसाइज है, तो ध्यान देंगे स्टार्टिंग से। ओके, और स्टेटमेंट्स दिमाग में रखेंगे बीपीटी का, जैसे मैंने आपसे कहा था, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इन फिगर 6.17 का जो पहला और सेकंड पार्ट है, इनमें डी पैरेलल है बीसी की, और फाइंड ईसी इन 1 एंड एडी इन 2। तो 1 में, चलो पहले 1 वाले में आते हैं फिगर में। तो इन फिगर 1 एज यू कैन सी हियर, डी जो है डी इज़ पैरेलल टू बीसी। डी और बीसी पैरेलल हैं आपस में। अगर ये पैरेलल होंगे तो बाय बीपीटी जो होगा, डी अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इन ट्राइंगल हम लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। सो देयर फॉर बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो शॉर्ट में हमने लिख दिया बीपीटी। क्या बनेगा रेशियो, ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो होगा, ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह दिए हैं ऑलरेडी आपको। ए डी की जो लेंथ है फिगर में आप देखिए 1.5 सेंटीमीटर है, तो ए डी की जगह पे हमने लिख दिया 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी की जगह पे लेंथ है 3 सेंटीमीटर एज यू कैन सी इन द फिगर। और उसके बाद ए ई की लेंथ है 1 सेंटीमीटर और ई सी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो 1.5 से 3 को कैंसिल कीजिए, 1.5 2 जा 3 हो गया, और 1.5 1 जा 1, तो क्या बच गया आपके पास, 1/2 इज इक्वल टू 1 ई सी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ई सी इक्वल टू वट यू आर गेटिंग 2 1 जा 2, तो ई सी की लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर। ओके, इन द सेम मैनर दूसरे वाले फिगर में भी आप देख सकते हैं, दूसरे वाले फिगर में आप सेम तरीके से इसको अप्लाई करेंगे बीपीटी को। तो ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा जो आपका सेकंड फिगर है, ट्राइंगल ए बी सी आपको दिख ही रहा है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इसमें भी यही हमें गिवन है। ओके, सो देयरफॉर बीपीटी अप्लाई कीजिए, ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू आपने निकालनी है, बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। सेम इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू फाइंड आउट द रिजल्ट। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. तो यहाँ इसका फिगर गिवन है, तो इसका फिगर हम बना लेते हैं पहले। ओके, फिगर हम तैयार कर लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। ये जो है लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जा रही है, चलो समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये हमने बना दिया एक ट्राइंगल पी क्यू आर ये ट्राइंगल हो गया आपका। ओके, एंड ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली फॉर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो पहले जो पहला पार्ट है, ई एंड एफ यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ई जो है पी क्यू के ऊपर है और एफ जो है पी आर के ऊपर में है। पी ई की जो लेंथ है हमें गिवन है, पी ई इज़ इक्वल टू, फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए 3.9 सेंटीमीटर, तो 3.9 सेंटीमीटर पी ई की लेंथ हो गई, पी से लेके ई तक की। और उसके बाद ई क्यू की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ई से लेकर के क्यू तक की लेंथ ई क्यू। एंड आफ्टर दैट पी एफ की लेंथ हमें गिवन है, पी एफ की लेंथ होगी 3.6 सेंटीमीटर पी एफ, एंड आफ्टर दैट एफ आर की लेंथ हमें 2.4 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है क्या ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर की। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ होगा। ठीक है, अगर रेशियोज़ इक्वल बन जाते हैं, यहाँ पे पी क्यू और पी आर में जो रेशियोज़ बनेंगे अगर वो इक्वल बन जाएंगे, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो पहले हम रेशियोज़ फाइंड करते हैं, क्या रेशियोज़ इक्वल है या नहीं है। तो पी अपॉन ई क्यू, ये रेशियो पहले हम निकालते हैं, पी और ई क्यू का। साइड पी क्यू को देखिए, पी क्यू के ऊपर में पॉइंट ई है, और ई के माध्यम से जो रेशियो बन रहा है पी क्यू का, पी क्यू में
पी और ई क्यू का वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो 3.9 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 39 अपॉन, नीचे में डेसिमल के बाद ऊपर में एक डिजिट था तो नीचे में एक ज़ीरो आप बढ़ा दीजिए, 3 के साथ एक ज़ीरो लिख दिया हमने, बाकी कैंसिल कीजिए इसको। ओके, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 10 जा 30, 3 13 जा 39, तो 13 अपॉन 10 आ गया आपका पी ई अपॉन ई क्यू। इन द सेम मैनर पी एफ अपॉन एफ आर निकालते हैं। पी एफ अपॉन एफ आर, इसका रेशियो निकालते हैं 3.6 अपॉन 2.4। तो यहाँ पे डेसिमल क्या, दोनों में एक एक डिजिट है तो डेसिमल आप हटा सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और डिनोमिनेटर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो डेसिमल हटा दीजिए। 36 अपॉन 24 ये हो जाएगा आपका, कैंसिल कीजिए, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, और बाकी और कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो रेशियो कितना बचा, 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्लियर है कि पी अपॉन ई क्यू का जो रेशियो है इट इज़ नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर ये बराबर होता तो ई एफ पैरेलल हो जाता क्यू आर के। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये आप लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसी टाइप से आपने सेकेंड वाला पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें, सेकेंड पार्ट में P इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं पहले। ओके, देन विल कम बैक, ये सब एक बार इनको इरेज कर लेते हैं हम लोग, एंड फिर इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ओके, नाउ पी कितना है, 4 सेंटीमीटर, पी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है एंड क्यू ई की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, एंड आफ्टर दैट पी एफ की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, एंड आफ्टर दैट आर एफ की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप ऐसे इन द सिमिलर मैनर फाइंड कर सकते हैं। 4 अपॉन 4.5 निकालिए कितना आ रहा है रेशियो, और 8 अपॉन 9, देखिए क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर इक्वल आएंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इन द सेम मैंने इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इन द सेंस, इसका थर्ड पार्ट देखिए। पी क्यू की लेंथ गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, पी क्यू मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक है 1.28 सेंटीमीटर, ये है पी क्यू की लेंथ, पी से लेकर के क्यू तक की लेंथ। ओके, तो इसका आपने ध्यान देना है। और पी आर की लेंथ है, पी आर माने पी से लेकर आर तक पूरा 2.56 ये गिवन है, ठीक है। पी से लेकर के आर तक की लेंथ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा। और पी की लेंथ है 0.18 सेंटीमीटर पी की लेंथ, ओके। और पी एफ की लेंथ है 0.36 सेंटीमीटर, पी एफ की लेंथ हो गया 0.36 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या करेंगे, रेशियोज़ निकालने के लिए पी और ई क्यू का रेशियो चाहिए हमें। ई क्यू तो मालूम नहीं है यहाँ पे, ई क्यू पहले फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ई क्यू फाइंड करने के लिए, ई क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू में से पी ई को घटा देंगे। टोटल पी क्यू में से अगर पी ई घटाएंगे तो ई क्यू आ जाएगा। तो पी क्यू कितना था 1.28 माइनस 0.18, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग 1.10 ये आ गया आपका सेंटीमीटर। एंड आफ्टर दैट एफ आर की लेंथ भी निकालते हैं। एफ आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ आर इज़ इक्वल टू, एफ आर निकालने के लिए एफ आर ही निकालना है हम लोग। एफ आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी आर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पी एफ को। तो पी आर कितना है 2.56 माइनस पी एफ है आपका 0.36, सब्ट्रैक्ट कीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग 2.20 ये आ गया सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू कैन फाइंड द रेशियोज़। पी ई अपॉन ई क्यू का रेशियो निकालते हैं। पी अपॉन ई क्यू
विल बी इक्वल टू व्हाट, पी कितना था 0.18 सेंटीमीटर और ई क्यू था हमने ऊपर निकाल रखा 1.10। तो डेसिमल क्या दो दो डिजिट है तो आप डेसिमल हटा दीजिए, 18/110 लिख देते हैं इसको हम और इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल करें, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो और फर्दर कैंसिल तो होगा नहीं, तो 9/55 ये रेशियो आ गया पी और ई क्यू का। वैसे ही पी एफ और एफ आर का रेशियो निकालिए, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, पी एफ था 0.36 अपॉन एफ आर हमने निकाला था 2.20। तो यहाँ भी डेसिमल क्या दो दो डिजिट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डेसिमल आप हटा सकते हैं। 36/220 सीधे हो गया आपका ही। इसको कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल करते हैं पहले तो, या 4 से कैंसिल कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये भी 9/55 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। पी ई अपॉन ई क्यू भी इतना ही था और पी एफ अपॉन एफ आर भी इतना ही है, तो दोनों आपके इक्वल हो गए हैं, इज इक्वल टू 9/55। सो देयर फॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लिख देंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करने की क्वेश्चंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इन फिगर 6.18 ऊपर में बना हुआ फिगर आप देखिए, 6.18 का फिगर ऊपर में बना हुआ है, यहाँ गोल कर दिया मैंने। एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। हमने प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ओके, तो इसमें पहले तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या गिवन है हमें, गिवन सबसे पहले तो हमें गिवन है कि एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी। ओके, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपका आ जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एल एम पैरेलल टू सी बी हमें गिवन था, एल एम पैरेलल टू सी बी। सो देयर फॉर इन ट्राइंगल चले जाते हैं हम ट्राइंगल ए बी सी में। आप फिगर में जाइए, ट्राइंगल ए बी सी देखिए कहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ओके, बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने यूज़ कर लिया है। ट्राइंगल पर ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में जाइए और देखिए कि एल एम जो है पैरेलल है, गिवन है हमें एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर एल एम बी सी के पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है ए बी और ए सी में जो रेशियोज़ बनेंगे एल एम के माध्यम से वो इक्वल बनेंगे। तो ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ओके, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इन द सेम मैनर दूसरा में गिवन था एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी। सो ट्राइंगल में चले जाए आप जहाँ पे एल एन पैरेलल है सी डी के, तो एल एन पैरेलल है सी डी के किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी में। तो इन ट्राइंगल ए डी सी में एल एन पैरेलल है सी डी के। सो देयर फॉर बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप थेल्स थ्योरम लिख दो चलेगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट व्हाट, ए एन अपॉन एन डी। फिगर को देखिए ध्यान से, ए एन अपॉन एन डी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप स्टडी करेंगे तो इनके राइट हैंड साइड इक्वल है। आप फिगर जो हमने इक्वेशन बना रखे हैं यहाँ पे इनको ध्यान से देखिए, ए एल अपॉन एल सी और ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, राइट हैंड साइड इक्वल है, सो देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 we can write am upon mb will be equal to an upon nd। बट हमने प्रूव क्या करना था, am अपॉन ए बी चाहिए और an अपॉन ए डी चाहिए। तो am भी चाहिए, इसके साथ हमें a भी चाहिए, m भी नहीं चाहिए। ठीक है, m भी नहीं चाहिए यहाँ, और an अपॉन की एन डी की जगह पे ए डी चाहिए। तो हमें एक काम करेंगे, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको उल्टा करके ऊपर ला देंगे, फिर +1 करके आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ चाहिए उसको डिनोमिनेटर में लाइए, मीन्स इसको आप उल्टा कर दीजिए, दोनों तरफ जो है दोनों फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए। एम बी अपॉन ए एम, मीन्स ए एम अपॉन एम बी था तो उल्टा कर दिया आपने, एम बी अपॉन ए एम लिख दिया, और उस तरफ भी उल्टा कर दिया, एन डी अपॉन ए एन था क्या है, ए एन अपॉन एन डी था तो एन डी अपॉन ए एन हो गया। ओके,
फिर उसके बाद क्या कर दिया आपने, +1 दोनों तरफ कर दिया। उसके बाद एलसीएम अगर लीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा MB + AM अपॉन AM। ओके, एंड इस तरफ भी आपका ND + AN अपॉन AN। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, MB + AM। फिगर को देखिए, फिगर में जाइए वापस, MB और AM दो जो पीसेस हैं उनके जोड़िए, इनको जोड़ने के बाद क्या बन रहा है, AB बन रहा है, और AM तो नीचे में ऐसे ही रहेगा। एंड आफ्टर दैट फिगर में फिर से जाइए, ND और AN को जोड़िए, ND और AN को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, AD बन जाएगा इनसे, AD अपॉन AN। फिर वापस और उल्टा कर दीजिए, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है वो आ चुका है, बट केवल उल्टा आपने करना है, रेसिप्रोकल करना है दोनों तरफ। तो फिर से आपने क्या किया, दोनों तरफ जो है दोनों फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया है। तो AM अपॉन AB इज़ इक्वल टू AN अपॉन AD, ये आपका प्रूफ हो गया है। ओके, हैंस प्रूफ्ड। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसको प्रूफ करना है। इन द सेम मैनर कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बाकी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, बट केवल आपने BPT और उसके कन्वर्स का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.19 DE इज़ पैरेलल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो गिवन लिख देते हैं हम, DFP पैरेलल है AE के। तो गिवन में हमने लिखा गिवन DE इज़ पैरेलल टू AC, और दूसरा क्या गिवन था, DF इज़ पैरेलल टू AE। ओके, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, टू प्रूफ में आ जाएगा आपका, टू प्रूफ में आ जाएगा BF अपॉन FE इज़ इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हमने प्रूफ करना है, और इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले तो जो गिवन उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो गिवन क्या था, DE इज़ पैरेलल टू AC। तो DE पैरेलल टू AC है, तो देखिए फिगर में DE पैरेलल टू AC है, कौन से ट्राइंगल में है। तो अगर आप ट्राइंगल में जाएंगे तो DE मैंने रेड कर दिया यहाँ पे, ध्यान देखिए फिगर पे, DE इज़ पैरेलल टू AC। तो ट्राइंगल ABC की बात हो रही है, तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू AC। सो देयरफॉर बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने फिर से यूज़ किया यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, DE के माध्यम से जो रेशियोज़ बनेंगे AB और PC में वो इक्वल बनेंगे। दैट मीन्स BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC। ये तो हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। इन द सेम मैनर फिर से आप दूसरा जो गिवन है DF पैरेलल टू AE है, तो आप देखिए फिगर में हम चले जाते हैं, DF को देखिए कहाँ पे है, DF इज़ पैरेलल टू AE। तो ये मैंने फिर से रेड कर दिया यहाँ पे, DF पैरेलल टू AE। तो यहाँ ट्राइंगल BAE की बात हो रही है, आप देख रहे होंगे जैसे कि, तो इन ट्राइंगल BAE, ओके, इन ट्राइंगल BAE DF इज़ पैरेलल टू AE। सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE। तो अब तो BPT आपको क्लियर ही हो गया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको इक्वल मिलेंगे। BD अपॉन DA इज़ इक्वल टू BD अपॉन DA, आप देख रहे होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम 1 और 2 वी कैन राइट BE अपॉन EC इज़ इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। देख लीजिए आप, BF अपॉन FE इज़ इक्वल टू BE अपॉन EC, आगे पीछे लिखो चलेगा, ठीक है। हाँ, BE अपॉन EC को आप राइट साइड में लिखो या लेफ्ट साइड में लिखो, बात एक ही है। आइए आप डायरेक्ट लिख दो आगे पीछे, मीन्स BF अपॉन FE को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो और BE अपॉन EC को राइट साइड में लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो हमने ये लिख ही दिया जैसे भी है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, केवल BPT का हमने यूज़ किया इनको सॉल्व करने पे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे भी इसी तरीके से हम BPT और उसके कन्वर्स का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।